अ, कल हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रेशनल, इरेशनल और पाई के बारे में कि पाई हमारी परिमेय संख्या होती है या फिर अपरिमेय संख्या। आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि नेचुरल नंबर। जो संख्याएं जो गिनने की क्रिया करती हैं, यानी कि वे संख्याएं जो गिनने की क्रिया करती हैं, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनेटिव तक, यानी कि जितनी भी 1 से लेके जितनी भी टोटल काउंटिंग तुम जहाँ तक भी कर सकते हो, यानी कि इन्फिनेटिव तक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसमें केवल धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अब बात आती है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। सिर्फ जब हमारी नेचुरल नंबर जो होती हैं, यानी कि जो काउंटिंग नंबर होती हैं, हम उनमें स्टार्टिंग में सिर्फ 0 लगा देंगे, यानी कि 0 से लेके इन्फिनेटिव तक की जो टोटल वैल्यू हैं वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। बात आती है पूर्णांक संख्याएं की। पूर्णांक क्या होती है? 0 के लेफ्ट साइड हमारी सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं और 0 के राइट साइड सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं। तो माइनस से लेके प्लस तक की वो सारी वैल्यू इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि माइनस के 15 कैसी संख्या है, तो हम लिखेंगे पूर्णांक, या फिर आ जाए प्लस के 3 तो भी हम क्या लिखेंगे? पूर्ण संख्या। अच्छा, जब हमारा क्वेश्चन आ जाए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, यानी कि जो 2 से डिविजिबल हो, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि 3, 2, 2। और 2 का विभाजिता का नियम कहता है कि किसी संख्या के अंत में यदि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाती हैं। तो जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएं वो सम संख्याएं कहलाएंगी। बात आती है विषम संख्याएं की, तो बिल्कुल अपोजिट है ये सम संख्या का। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती वो क्या कहलाएंगी? हमारी विषम संख्या। जैसे कि 7 हो गया, 23 हो गया, 21, बहुत सारी हैं, 85 हो गया, 91 हो गया, बहुत सारी। तो 0 एक कैसी संख्या है? सम संख्या। पूछा जाता है कई बार कि 0 कैसी संख्या होती है? ये एक सम संख्या होती है। जैसे क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है हमारा 15, 4, 4, तो हम लास्ट में देख लेंगे, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4, इसमें देख लेंगे 7, इसमें देख लेंगे 3, इसी से पता चल जाएगा ये सम है या हमारी विषम है।